मुझे फक्र है मैं मुसलमान हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हमारे 57-58 मुल्क है मुसलमानों के, अगर एक हमारे हिंदू भाइयों को एक देश मिलता है तो इसमें बुराई क्या है? ये बताइए, बुराई क्या है? या हमें निकाल के बाहर फेंक देंगे क्या? आज हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है क्या? आज हिंदुओं की सरकार नहीं है क्या? बताइए। सबसे ज्यादा तो अनाज मुसलमानी ले रही है। गलत बोलियो? हिंदू भाइयों के तो 2 ही बच्चे हैं, यहाँ तो माशाल्लाह तुम्हारे 7-8 है। अल्लाह तुम्हें नवाजे। मोदी जी सबके हित में काम कर रहे हैं, उससे बड़ा और संदेशा कुछ नहीं हो सकता। बताइए, हमारी सरकार तो है नहीं तुर्की के अंदर जी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? वोट भी नहीं है। वोट भी नहीं है, पर फिर भी मदद कर रहे हैं हमारे मोदी जी। तो उन्हें प्यार है मुसलमानों से। अब आपने कहा 57 देश, 57 देश हमारे एक है, आप ये बोलना चाहते हैं जी, पर वो 57 देश फ्लॉप है। भारत सबसे नंबर 1 है। उन्हें सबसे पहले मदद पहुंचाई भारत ने। तुर्की इस्लामिक देश है जी। मुसलमानों को ये कह सकते हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम दब रहे हैं, भाजपा की सरकार है, ये उनकी सोच गलत है, उनकी मानसिकता खराब है उन लोगों की, है जी। मोदी जी सबके हित में काम कर रहे हैं, उससे बड़ा और संदेशा कुछ नहीं हो सकता। बताइए, हमारी सरकार तो है नहीं तुर्की के अंदर जी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? वोट भी नहीं है। वोट भी नहीं है, पर फिर भी मदद कर रहे हैं हमारे मोदी जी। तो उन्हें प्यार है मुसलमानों से, मुसलमानों से बहुत प्यार है। मुसलमानों को समझना चाहिए, मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। आप सारी पार्टियों में जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में लग के तो देखें आप, दिल खुश हो जाएगा। जो लोग आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा संदेश आ जाता है, वो विरोध की बात करता है, ये ऐसा करता है, पर सरकार उनको जेल भी तो भेज रही है, उनको जेल भी तो भेज रही है। अभी आप वो फिल्म आई थी शाहरुख खान की, पठान मूवी, पता नहीं किसने क्या क्या कहा, ये लो वो लो, खूब कहा। हमारे मोदी जी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा विरोध नहीं होगा, सबका मान सम्मान होगा। तो बताइए, और इससे बड़ा क्या मान सम्मान क्या कह सकते हैं? बताइए। देखिए, इसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब, मोदी तो नफरत पैदा करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। जी बताइए भैया जी, अरे भैया आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? दुबई के अंदर मुसलमानी कंट्री है दुबई, वो लोग जब मंदिर बनवा रहे हैं, यार तुम्हें क्या आपत्ति है भैया जी? तुम्हें क्या आपत्ति है? ये बताइए। गलत बोल रहा हूँ मैं जी? माइक आईडी, हाँ गलत बोल रहा हूँ जी। भाई, वहाँ तो मुसलमानों का राज है, मुसलमानी मुल्क है, अब सही है जी, वो तो मुसलमानों का मुल्क है। जब वो मोदी जी को चाह रहे हैं, सारे कंट्री मोदी जी को चाह रही है, यार आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो भाई? आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। 3 तलाक को बात के लेकर के, जैसे 3 तलाक का जब कानून आया तो उसमें सबसे पहले मुसलमानों ने विरोध किया। देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने, बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया। आप कैसे देखते हैं? भैया जी, आपने 3 तलाक के ऊपर पूछा है, बिंदास बोलूंगा, बढ़िया बोलूंगा, जिसे बुरा लगता है मुझे बोल देना, और मैं खुल के बोलूंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मुझे फक्र है मैं मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ मैं। आपने कहा 3 तलाक, भैया जी 3 तलाक इस तरह नहीं थी जैसे आपने बना दिया है। दारू पी के आ गए आप, घरवाली को मारा आपने, उसने बेचारी ने कुछ कह दिया, आपने 3 तलाक यूं ही बोल दी। आपको मालूम है 3 तलाक किस तरह दी जाती है? मालूम है? इस तरह मजाक बना के रख रखा है। उस बहन से पूछो, उस बाप से पूछो जिसकी वो बेटी है, उस भाई से पूछो जिसकी बहन है, वो समाज में बेचारा क्या मुंह दिखाएगा? आपने तो दारू पी के आए, गुस्से में आए, पानी दिया नहीं, उस बेचारी ने लेट हो गई पानी देने से, आपने तलाक दे दी। अरे मजाक बना रखा है दीन का यार, मजाक का। अरे सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधरने की जरूरत है आप लोगों को। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक, जो कानून बनाया गया है। भैया जी, हमारे से ज्यादा हमारे बेहतर उल्मा बता सकते हैं, और उन्होंने बताया भी है। 3 तलाक इस तरह नहीं है, 3 तलाक इस तरह नहीं है। अगर आपकी बीवी आपका कहना नहीं मान रही, आप उससे अलग हो जाओ, दूर बिस्तर कर लीजिए, उससे बात मत करिए। ये कोई है आप 3 तलाक फट दे दोगे? भैया जी, आप कौन होते हैं 3 तलाक देने? इस तरह दी जाती है। आलिमों में बैठो, बुजुर्गों में बैठो, बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। देखिए, 2 देश एक ही साथ आज़ाद हुए, 47 में आज़ाद हुए, 1947 में पाकिस्तान और भारत।
आज पाकिस्तान में 250 रुपए किलो आटा है, 300 रुपए किलो पेट्रोल है। जो लोग हिंदुस्तान में बोल रहे हैं कि मोदी ने महंगाई कर दी, महंगाई दे दी, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भैया जी, इनकी मानसिकता खराब है, मैं बताऊं। ये पाकिस्तानी क्या है, ये क्या है, ये भुखमरी के हालत पे पहुंच गए। अरे भारत में रहते आज तुम्हारा नाम होता, इज्जत होती, भारतीय है आप। हम भी रह रहे भारतीय, हमारे बड़े रुके, वो समझदार थे। आप लोग बेवकूफ हो, बेवकूफी का काम किया आपने। आज भुखमरी के हालत में आ गए। हम नहीं रह रहे भारत के अंदर, हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा क्या? हर आदमी इज्जत करता है, हिंदू भाई भी सलाम मारता हमारे को। और क्या चाहिए भैया जी? बढ़िया बिंदास घूमते, बिंदास। मेरे बच्चे देखिए, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ मैं अपने बच्चों को, बढ़िया खिला रहा हूँ, बढ़िया पिला रहा हूँ यार। भारतीय हूँ मैं, भारत में रहता हूँ यार, मुझे बड़ा फख्र है। आज तुम्हें खाना नसीब नहीं हो रहा, कपड़े लत्ते नसीब नहीं हो रहे। अरे क्या तुम पाकिस्तानी, बिल्कुल तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन मोदी ने कहा था कि मैं कटोरा लेकर भीख मांगने में मजबूर कर दूंगा। आज शायद वही हाल हो रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि उसने आज तक वकालत की तो आतंकवादियों की। अरे भैया जी, अरे भैया जी, आपने क्या छेड़ दिया मेरे भैया जी। ये हमें बहुत फक्र है, हम भारतीय हैं। आपने कहा ये पाकिस्तानी कहा जी, ये पाकिस्तानियों में इस तरीके के दिमाग नहीं है जो मोदी जी हमारे इस तरह काम कर रहे हैं। और वो कांग्रेस, अरे कांग्रेस का झंडा उठा रहे हो तुम लोग, कांग्रेसी झंडा, कांग्रेसी झंडा। कांग्रेस ने तुम्हें दिया क्या है बताइए? है मैं हमारे जैसे भाई डर लगता था उन लोगों को, यार कहीं मैं बच्चों को घुमाने ले जा रहा हूँ, कहीं बम ना फट जाए, कहीं ये कुछ ना हो जाए। आज मोदी जी की सरकार है, 2014 के बाद हम आज़ादी से जी रहे हैं, आज़ादी से। हम घुट घुट के जी रहे थे कांग्रेस के राज में। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान मरा है तो कांग्रेस के राज में मरा है, परेशान रहा है तो कांग्रेस के राज में रहा है। अभी आप कहोगे अरे बहुत कारोबार खत्म हो चुके हैं। अजी भैया जी, भारत के कारोबार कोई खत्म हुए हैं? और मुल्कों के भी तो हुए हैं जी। भारत तो एक्टिव है, भारत में तो बढ़िया पहन रहे, बढ़िया खा रहे। और मुल्कों में देखो नौकरियां चली गई, परेशान है लोग। अमेरिका जैसा नीचे आ लिया भैया जी। आज वो लोग हमारे को सलूट मार रहे हैं, भारतीयों को सलूट मार रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम भारतीय हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? अजी देखिए, एक बात बताओ, हमारे 57-58 मुल्क है मुसलमानों के। अगर एक हमारे हिंदू भाइयों को एक देश मिलता है तो इसमें बुराई क्या है? ये बताइए, बुराई क्या है? अजी कोई बुराई है या हमें निकाल के बाहर फेंक देंगे क्या? अरे आज हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है क्या? आज हिंदुओं की सरकार नहीं है क्या? बताइए। सबसे ज्यादा तो अनाज मुसलमानी ले रही है। गलत बोल रही हूँ? हिंदू भाइयों के तो 2 ही बच्चे हैं यहाँ, तो माशाल्लाह तुम्हारे 7-8 है। अल्लाह तुम्हें नवाजे है जी। है अनाज भी ऐसी ला रहे हो, महीने में 2 बार ला रहे हो, तो कहाँ दिक्कत है भैया जी? मुझे बताएं। हिंदू भाई वोट भी दे रही है, उसे अनाज भी ना मिल लिया पूरा, और तुम लोगों को तो माशाल्लाह भरे पड़े हैं, खूब ला रहे हैं अनाज। गलत बोल रहा हो तो बताइए। देखिए दिक्कत कहाँ है? हिंदू राष्ट्र से आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल जी। बताइए दिक्कत किसे है? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत किसको है? जो जैसे नाम आता है ओवैसी जैसे बौखला जाते हैं। भैया जी ना, पढ़ने की जरूरत है, इनमें तालीम नहीं है। मेरे ख्याल मेरे भाई हमारे 60% पढ़े लिखे हैं जी, जो बातों को समझते हैं। जो 40% है बेचारे एक नाली की तरह चल देते हैं। है जी, जहाँ मैंने वोट देगा वो सारे लग गए। अरे पहले देख तो लो, गड्ढे में डाल रहा तुम्हें ना, गड्ढे में तो ना डाल रहा तुम्हारे को। अरे भैया जी एक्टिव बनो। अभी तो भैया जी बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता UPID किसे कहते हैं। बताइए कहाँ जी रहे हो यार? समझो भाई, ये देश बदल रहा भाई, ये राजनीति बदल रही है भैया। डिजिटल जमाना। हाँ डिजिटल जमाना है, समझो, समझना पड़ेगा। मोदी का नया भारत है। बच्चे पढ़ाओ भैया जी, बच्चे पढ़ाने की जरूरत है, बच्चे बनाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया अरे हमारे पत्रकार महोदय साहब क्या कह रहे हैं आप? देखिए ये बात इसलिए आती है, बच्चा पढ़ाना, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण की बार बार बात कही जाती है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की बात आती है, ऐसे ही बौखलाहट मौलाना मौलवियों और इनकी सामने आती है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी क्यों ना हो। इस्लाम के खिलाफ बताया जाता है इसे। देखिए सब ये राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। ये बताइए
कि इन्होंने मुसलमानों के लिए कितना काम किया। हमारे यहाँ मौलाना है, मौलाना शाह साहब, जी जो मीडिया भी उनके पीछे पड़ गया था। जी जी मीडिया को पछतावा हुआ क्योंकि वो बेहतरीन मौलाना है। वो कुछ नहीं बोलते, न सरकार के खिलाफ बोलते, किसी के खिलाफ नहीं बोलते, बस अल्लाह से मांगते हैं। तुम अल्लाह से मांगो, करने वाला जो है अल्लाह की है, अल्लाह ही देगा सब कुछ। जो निजाम चला रहा है अल्लाह चला रहा है। मोदी जी को भेजा है तो अल्लाह ने भेजा है। मोदी जी को जो भेजा है अल्लाह ने भेजा है। आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भैया मस्जिदों में जा रहे हैं बेचारे, सभी जगह मुलाकातें कर रहे हैं। मुसलमानों की इतनी फिक्र है बेचारों को। तुर्की में देखो सबसे पहले मदद पहुंचाई है भैया जी। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, आपको समझने की जरूरत है भैया जी। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बातों को बुरा लगे भैया जी, कभी अकेले बैठ के तसल्ली से समझना कि ये बंदे ने सही कहा था या गलत कहा था। मैं भी मुसलमान हूँ भैया जी, मैं भी एक ईमान में हूँ, मैं भी नमाजें पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हो भैया जी। पर समझो क्या 2024 में भी अल्लाह लेकर के आएंगे मोदी जी को? जाहिर बात है भैया जी, अल्लाह ही लाएंगे। अल्लाह क्यों गुमजा रहे मोदी जी, है जी। अगर आप मुसलमान हो, यकीन करते हो, तो अल्लाह पे भरोसा करो, मोदी जी आएंगे 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 100% आएंगे। लेकिन मोदी जी ने आपको ऐसा क्या दिया जो मोदी का नाम आते हैं आप एकदम दिल बाग बाग हो जाता है भैया जी मैं बताता हूँ आपको, ना तो मोदी जी मुझे जानते, ना मैं मोदी जी से मिला। उनकी सोच बढ़िया है इसलिए मैं तारीफ करता हूँ, इसलिए मैं खुश हो जाता हूँ। गलत है क्या? लेकिन आपकी बातों से कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है ना? अजी हो जाए उनको, मैं क्या समझाते ही फिरूंगा कि करके कि भैया मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। जिसके समझ में आ रही, जिसके ना आ रही मत जा। अजी लेकिन आपकी समझ में क्या आ रही है? मेरे तो बढ़िया आ रही, बिंदास जी रहा, देख रहा हूँ मेरी मुस्कुराहट लगेगी पूरी तो है भैया। हिंदुस्तान में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। अरे भैया जी मैंने अभी आपको बताया, पत्रकार महोदय साहब, कुछ नहीं है भैया जी। मैं भी तो बढ़िया घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, देख लीजिए कहाँ पे खड़ा हूँ मैं। मुझे तो कोई छेड़ने वाला ना। देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं आप। दिल्ली में खड़े हैं। ये देखिए हमारे गांधी जी। हाँ ये देखिए गांधी भी देख रहे हैं आपको। देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि बंदा सच बोल रहा। तो बाकी में गांधी के सपनों का भारत है या नहीं? बिल्कुल है, सच्चाई है जी, गांधी जी के सपनों का भारत। पीछे दिखाई गांधी जी देखिए, देख रहे हैं गांधी जी, हमें देख रहे हैं, पूरे दांडी यात्रा है, आप देख सकते हैं। गांधी जी भी खुश हो रहे होंगे कि हमारा एक मुस्लिम परिवार है। GR सिद्दीकी बहुत अच्छा बोल रहा है। गांधी जी की यही तो सोच थी कि सब लोग एक जगह रहे, एक इकट्ठे रहे जी। गलत बोल रहा हूँ भैया जी। तो गांधी के सपनों का भारत मोदी ने बनाया या नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया जी, बिंदास बनाया जी। बढ़िया मजा आ रहा है तो पहले से ज्यादा। कांग्रेस के राज में तो दबे रहते थे ऐसे मुरझाए। बताओ कहाँ खुल के रह रहे थे, कहाँ खुल के जी रहे थे। आज बिंदास घूमते, बिंदास रहते हैं, बढ़िया खा रहे, बढ़िया पहन रहे। मैं आखिरी सवाल करूंगा, क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान के हालात हैं, जो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान एक दिन श्रीलंका बन जाएगा, मोदी के हाथों में सुरक्षित भारत है? मैं कह रहा भैया जी तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, मेरी बात को समझ लेना। ये भारत बदल रहा है, भारत की राजनीति बदल रही है, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आ जाओ आप एक जगह होके, जैसे इनकलाब के नारे लगाए थे हमने, अंग्रेजों को भगाया था। इनकलाब के नारे लगाओ, हम पूरी दुनिया में छा जाएंगे। आप भी मानते हैं कि सभी का DNA एक है, हमारा सब हिंदू हैं? अजी हमारा सबका DNA एक है। जब अगर मुझे खून की जरूरत पड़ती है तो मुझे ये नहीं पता होता ये हिंदू का या मुसलमान का, और मुझे जरूरत पड़ती है, मेरे सभी भाइयों को जरूरत पड़ती है। ये कौम परस्ती की राजनीति खत्म करो, खत्म करो। प्यार बांटो, हुजूर पाक ने प्यार बांटा था, प्यार।